तो गाइज आज की ये स्टोरी देखकर आप लोग पूरी तरह हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस कहानी में फ्री फायर का सबसे बड़ा माफिया रॉक एफएफ और वाइट344 भी है, और साथ ही फ्री फायर का सबसे खतरनाक प्लेयर रायस्टार भी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फ्री फायर लेवल जरूर बता देना। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, फ्री फायर के सबसे बड़े माफिया रॉक एफएफ की एक इकलौती बहन होती है जो बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन उसे रायस्टार के सबसे छोटे भाई से प्यार हो जाता है और दोनों अक्सर सबसे छुपकर सोशल आइलैंड में मिलते रहते हैं। एक दिन दोनों सोशल आइलैंड में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी किसी ने रॉक एफएफ को खबर दे दी कि उसकी बहन रायस्टार के भाई के साथ बैठी हुई है। ये बात सुनते ही रॉक एफएफ का खून खौल उठता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह सोचता है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसके बाद वह अपनी बंदूक उठाता है और अपने सबसे खास दोस्त वाइट344 को लेकर सीधे सोशल आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही देर में दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वाइट344 गाड़ी रोकता है और सामने रायस्टार का भाई और रॉक एफएफ की बहन अब भी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड में उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। रॉक एफएफ हाथ में बंदूक लेकर गाड़ी से उतरता है और सीधे अपनी बहन के सामने पहुंच जाता है। उसे देखते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। डर के मारे उनके शरीर कांपने लगते हैं। लेकिन तभी रायस्टार का छोटा भाई हिम्मत करके खड़ा होता है और कहता है, मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ। ये सुनते ही रॉक एफएफ आग बबूला हो जाता है। वह गुस्से में गालियां देने लगता है। इतने में रायस्टार का छोटा भाई रॉक एफएफ को जोर से धक्का मार देता है, जिससे वह दूर जाकर गिर पड़ता है। बस यही गलती उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन जाती है। रॉक एफएफ उठता है, अपनी बंदूक निकालता है और बिना एक पल सोचे रायस्टार के छोटे भाई के सीने में गोली मार देता है। गोली लगते ही वह वहीं जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर रॉक एफएफ की बहन चीखते हुए भागने लगती है, लेकिन रॉक एफएफ सोचता है अगर ये जिंदा रही तो रायस्टार को सब कुछ बता देगी, और अगले ही पल वह अपनी ही बहन पर भी गोली चला देता है। कुछ ही सेकंड में दोनों की मौत हो जाती है। ये सब देखकर वाइट344 घबरा जाता है और कहता है, रॉक तूने ये क्या कर दिया? तुझे पता भी है रायस्टार अपने भाई से कितना प्यार करता है। अगर उसे ये सच पता चल गया तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन सोशल आइलैंड के गार्डन में कैली और एडम बैठे होते हैं। कैली वाइट344 की बहन होती है। उसी समय रॉक एफएफ और वाइट344 वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि थोड़ी ही दूरी पर रायस्टार और ज्ञान भाई भी आराम से चाय पी रहे हैं। जैसे ही रॉक एफएफ एडम के सामने पहुँचता है, वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है, खड़ा हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त की बहन के साथ बैठने की? एडम बिना डरे खड़ा हो जाता है और कहता है, रायस्टार का भाई भी तो तेरी बहन से प्यार करता है, तू उसका क्या बिगाड़ लेगा? कुछ दिनों बाद तो दोनों की शादी भी होने वाली है। एडम को नहीं पता होता कि रायस्टार का भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही रॉक एफएफ एडम के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है, लेकिन एडम भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वह एक जोरदार लात मारता है और रॉक एफएफ लड़खड़ाकर दूर जा गिरता है। तभी रायस्टार कहता है, लगता है अब मुझे जाना होगा, और वह एडम की तरफ बढ़ने लगता है। रॉक एफएफ गुस्से में चिल्लाता है, एडम आज तेरा आखिरी दिन है। रायस्टार जैसे ही पास पहुंचता है, रॉक एफएफ के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन एडम कहता है, राय भाई आप बीच में मत आइए, आज मैं अकेला ही इस झिंगुर को देख लूंगा। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉक एफएफ एडम को लात मारकर गिरा देता है, लेकिन एडम तुरंत उठता है और ऐसा मुक्का मारता है कि रॉक एफएफ दूर जाकर पेट के बल गिर पड़ता है। ये देखकर रायस्टार भी एडम की तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी रॉक एफएफ बंदूक निकालकर सीधे एडम पर तान देता है। ये देखकर रायस्टार, कैली और वाइट344 भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन एडम बिना डरे एक जोरदार लात मारता है और बंदूक रॉक एफएफ के हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। अब एडम आखिरी मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी रायस्टार उसे रोक देता है और कहता है, एडम इसे छोड़ दो, आखिर ये हमारा दोस्त ही है, चलो हमें मेरे छोटे भाई से भी मिलना है, कल उसका बर्थडे है, पता नहीं वो कहाँ होगा। लेकिन बेचारे रायस्टार को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद रायस्टार, कैली और ज्ञान भाई उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उधर रॉक एफएफ घबराकर वाइट344 से कहता है, भाई अब क्या होगा? रायस्टार अपने भाई को ढूंढने निकल चुका है, अब आगे क्या होगा? क्या रायस्टार को अपने भाई की मौत का सच पता चल जाएगा? और अगर सच सामने आ गया तो रॉक एफएफ का क्या होगा? ये सब जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना।